बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने कॉनिक सेक्शन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करना है। तो पैराबोला का टॉपिक हमारा चल रहा है, एक्सरसाइज 6.4 हम कर रहे थे, तो इसका हमने आज करना है क्वेश्चन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। तो कल मैंने क्वेश्चन 2 तक आपको उसके सारे पार्ट करवा दिए थे। ज़्यादातर ये होता है कि क्वेश्चन 1 और 2 जो है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाता है। अब बाकी जो रह गए हैं ये तकरीबन लॉन्ग है, तो बहरहाल देखें करते हैं। कहते शो दैट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद द फोकस दिस एंड द डायरेक्ट्रिक्स, जिसकी इक्वेशन उसने ये दे दी है, इज ये होती है, बनानी है हमने कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे के इक्वेशन ऑफ पैराबोला मालूम करने के लिए कह रहा है। तो पहले भी हमने कई इस तरह के सवाल किए हुए हैं, बहरहाल देखें। तो सोल्यूशन इसका देखें जी। फोकस उसने एफ दे दिया हमें, ए कॉस अल्फ़ा और ए साइन अल्फ़ा, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये दे दी है। तो हमेशा की तरह हम फर्ज कर लेंगे पी विद कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला हमें पता है क्या होता है, पी से लेके फोकस तक का डिस्टेंस और पी से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी बराबर होता है, यानी पी एफ और पी एम। जैसे पिछले सारे सवालों में हमने इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकाली है, वैसे ही ये होगी कि पी से एफ तक का डिस्टेंस और पी से एम तक का डिस्टेंस यानी डायरेक्ट्रिक्स तक का पी एक्स वाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होता है। तो पी से एफ तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, वही एक्स माइनस ए कॉज अल्फ़ा जमा वाई माइनस ए साइन अल्फ़ा, इसका होल स्केयर सारे का स्केयर रूट आ गया। इसी तरह बराबर ये पॉइंट से लाइन तक के डिस्टेंस का फॉर्मूला लग गया। पॉइंट टू द लाइन डिस्टेंस क्या होता है, एक्स की जगह ये पॉइंट को इसकी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, जो नॉर्मली हम पहले भी यूज़ करते हैं। पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस, एक्स की जगह पे एक्स आ गया कॉज अल्फ़ा, वाई की जगह पे वाई आ गया साइन अल्फ़ा जमा ए इसका मॉड, नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कॉज अल्फ़ा इसका स्केयर जमा कोफिशिएंट ऑफ वाई यानी साइन अल्फ़ा इसका होल स्केयर आ गया। अब दोनों तरफ इसका ये तो कॉस स्केयर अल्फ़ा जमा साइन स्केयर अल्फ़ा 1 हो गया। तो दोनों तरफ हमने इसका स्केयर लिया तो ये ऊपर वाला स्केयर रूट उड़ गया, इसका भी स्केयर आ गया। अब इसका स्केयर खोल लिया तो ये ए स्केयर माइनस 2ab जमा बी का स्केयर, ये भी ए स्केयर माइनस 2ab जमा बी का स्केयर आ गया। इसी तरह से ये भी स्केयर खोल लिया, ये ए का स्केयर जमा बी का स्केयर जमा सी का स्केयर जमा 2ab हमारे पास ये आ गया, ये इसने लिखा हुआ है, ठीक है, जमा 2ab करेंगे 2x वाई साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा जमा 2bc ये आ गया 2ay साइन अल्फ़ा फिर 2ca 2ax कॉज अल्फ़ा आ जाएगा, यानी इसका भी स्केयर दोनों का खोल लिया, इसका भी खोल लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक जैसी वैल्यूज़ इकट्ठी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है कि एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाली पहले लिख ली, फिर वाई स्क्वायर वाली लिख ली, ठीक है, फिर ये ए का स्क्वायर हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया, ठीक है, कॉस स्क्वायर जमा साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ गया। बाकी राइट साइड पे जो वैल्यूज़ थी फ़िलहाल वैसे ही लिख ली। यानी आई थिंक ये समझ आ गई है कि पहले हमने एक्स स्क्वायर वाली लिख ली है कि ये एक्स स्क्वायर वाली है, और इधर से ये एक एक्स स्क्वायर वाली आ गई, फिर वाई स्क्वायर वाली लिख ली है कि ये वाई स्क्वायर वाली है, और एक इधर से ये वाई स्क्वायर वाली आ गई, ठीक है। बाकी ए स्क्वायर वाली जो थी ये एक ए स्क्वायर वाली है, ये एक ए स्क्वायर वाली है, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, बाकी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जमा साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ गया। तो बाकी जो भी बच गई वो राइट साइड पे रहने दी, और ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसको भी राइट साइड पे शिफ्ट करके जमा का बना लिया। तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन बन गई, ये वाली, ठीक है। अब इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा रह गया। इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा रह गया। तो ए स्क्वायर वैसे ही, और ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जमा साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो गया। अब सबको इधर ले आया, ये ए स्क्वायर भी इधर आगे माइनस का ए स्क्वायर हो गया, ये वाला 2x वाई साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा इधर आगे माइनस का हो गया। तो बाकियों को फिर उधर ही रहने दिया, 4a ये 2ax कॉज अल्फ़ा और एक ये 2ax कॉज अल्फ़ा, ये 2 4ax कॉज अल्फ़ा हो गया। इसी तरह से 2ay साइन अल्फ़ा 2ay साइन अल्फ़ा, ये 4 दफ़ा ay साइन अल्फ़ा हो गया। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये आता है, इधर साइन स्क्वायर अल्फ़ा आना है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इधर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आना है, ये गलती है यहाँ पे, ठीक है। तो बहरहाल वो फार्मूले में एडजस्ट हो जाएगा, ये गलती है। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह साइन स्क्वायर अल्फ़ा आना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आना है, ठीक है। और फिर -2 ये इधर आ गया ना, -2 x वाई साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा,
ठीक है। बाकी राइट साइड पे 4 इसमें से कॉमन निकाल दिया, 4a कॉमन निकाल दिया, x कॉज अल्फ़ा जमा y साइन अल्फ़ा अंदर रह गया हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया फिर हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको गौर से देखें, एक मिनट, ये ए स्क्वायर कहाँ गया है? अच्छा, ये जब माइनस ए स्क्वायर इस जमा ए स्क्वायर से कट गया। ठीक है, ये माइनस ए स्क्वायर जमा ए स्क्वायर से कट गया। बाकी इसको देखें ना, तो ये इधर साइन लिखेंगे, इधर कॉज लिखेंगे, फिर फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला ठीक बना हुआ है कि इधर साइन आना है, इधर कॉज आना है। तो ये ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला बना, जिसे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लिया, बराबर 4a इंटू एक्स कॉज अल्फ़ा वाई साइन अल्फ़ा वैसे का वैसे ही आ गया। तो यही इसमें हमने प्रूफ करना था। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, बहरहाल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो उसके बाद नेक्स्ट देखें, कहते शो दैट द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट P ऑफ द पैराबोला इज़ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम एंड द एब्सिसा ऑफ P। ठीक है, अब आपको पता है जब कोई भी पॉइंट लिखते हैं पी एक्स कोमा वाई, ठीक है, तो x जो होता है ये एब्सिसा और y जो होता है ये ऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है ना, और मीन प्रोपोर्शन भी आपको याद होगा कि ये आपने उधर पढ़ा हुआ है मैट्रिक में ना, कि x y और z तीन अगर वैल्यूज़ हों, अब ये मैं लिख नहीं पा रहा कहीं भी, ये समझ लें, अब कॉपी पे लिख ले चाहे साथ साथ, कि x y और z अगर तीन वैल्यूज़ हों तो फिर y जो है ये x और z का मीन प्रोपोर्शन कहलाता है। अगर x रेशो y प्रोपोर्शन y रेशो z लिखा जा सके, या इसको सॉल्व करें ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन से, तो y स्क्वायर बराबर x z आ जाएगा। यानी y जो होगा, ये सिंपल मैं इसको समझा रहा हूँ कि y जो होगा ये मीन प्रोपोर्शन होगा x और z का, अगर y का स्क्वायर बराबर आ जाए x और z के। समझ आ रही है ना, कि y यानी y जो होगा कि x और z का मीन प्रोपोर्शन होगा, ये लिखें आप ज़रा कॉपी पे ना, y इज़ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड z इफ़, ठीक है ना, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जी। ये लिखें, आप फिर समझ आएगी कि y का स्क्वायर, यानी इस तरह रेशो बनेगी ना, x रेशो y प्रोपोर्शन y रेशो z। ठीक है, तो फिर ये बन जाएगा, सॉल्व करेंगे ना जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स से, तो एक्स जी बराबर आ जाएगा वाई स्क्वायर के, यानी वाई स्क्वायर बराबर एक्स जी आ जाएगा। तो वाई इज़ कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन बिटवीन एक्स एंड जी। अगर वाई स्क्वायर बराबर आ जाए एक्स जी के, यानी वाई का स्क्वायर एक्स जी के बराबर आ जाए, तो ये मीन प्रोपोर्शन होगा। तो ये किया कराया सवाल है, देखें। तो अब प्रूव करना है कि शो दैट द कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट पी, कोई भी पॉइंट पी है जिसको हम एक्स कोमा वाई फर्ज कर लेते हैं, तो एक्स उसका एब्सिसा, वाई उसका ऑर्डिनेट। तो कहता ऑर्डिनेट यानी वाई क्या है, ये मीन प्रोपोर्शन है किसके दरमियान, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के और एब्सिसा ऑफ द पॉइंट पी यानी एक्स के। यानी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपको पता है 4a होती है, ठीक है, और एब्सिसा एक्स है। यानी प्रूव करना है कि ऑर्डिनेट यानी वाई जो है इसका स्क्वायर बराबर है किसके, 4a मल्टीप्लाई बाई एक्स के, जो ऑलरेडी होता है। ठीक है ना, देखें कि कंसीडर द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, या यूँ लिख ले, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है वाई स्क्वायर बराबर 4ax होती है। ठीक है ना, तो वह यहीं से समझ आ रहा है कि वाई का स्क्वायर यानी ऑर्डिनेट का स्क्वायर बराबर है एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट की, यानी ऑर्डिनेट की ऑर्डिनेट का स्क्वायर बराबर आना चाहिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मल्टीप्लाई बाई एब्सिसा। तो देख लें, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a है और एब्सिसा x है। तो क्लियरली y इज़ द, ये यहीं से आप ये लाइन लिख सकते हैं कि y इज़ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4a एंड x, हैंस प्रूव्ड। बस इसके बाद इन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला से ही पता चल रहा है, या ऐसी उसने इजाफी कैलकुलेशन की हुई है, या वो जो डेफिनेशन ऑफ द बुक बनाने की कोशिश की हुई है कि वाई स्क्वायर को y इंटू वाई लिख सकते हैं, 4a इंटू एक्स लिख सकते हैं, या y ओवर 4a बराबर ये x ओवर y लिख दिया। तो ये मीन प्रोपोर्शन बन गया है कि 4a जो होता है ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है और y ऑर्डिनेट है, फिर ऑर्डिनेट आ गया, एब्सिसा आ गया, वही प्रोपोर्शन सेट हो गया। तो ये मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द लेटेस्ट रेक्टम एंड द एब्सिसा हो गया। इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। फिर भी अगर ये समझ नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन है, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कॉपी पेंसिल पे ना डिटेल में लिख के समझा दूँगा।
उसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहता है अ कॉमेट, कॉमेट आपको पता है कहते हैं धुंधार सितारा शायद, ठीक है, हैज़ द पैराबोलिक पाथ विद द अर्थ एट द फोकस, कि यानी इस तरह से ये कॉमेट को मूव कर रहा है, जो पैराबोलिक पाथ है और जो है अर्थ जो है उसकी फोकस पे है, ठीक है, विद द अर्थ एट इज फोकस व्हेन द कॉमेट इज इतना किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, द लाइन जॉइनिंग द कॉमेट एंड द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, हाउ क्लोज विल द कॉमेट टू द अर्थ, यानी कॉमेट ज़मीन के कितना करीब आ सकता है, ठीक है, नहीं कॉमेट यानी फ़र्ज़ किया ये उसका पैराबोलिक पाथ है, तो अर्थ को हम ले लेते हैं, ये फोकस जो है उसकी अर्थ जो है फोकस पे है और वहाँ पे हम ओरिजिन बना लेते हैं, तो अर्थ के करीब तरीन जो है कॉमेट वो मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इस कॉमेट का, यानी कॉमेट फ़र्ज़ कर लेते हैं ना पॉइंट पी पे है, तो इस तरह से ये चल रहा है, तो कॉमेट जो पी से चल के जब ये वर्टेक्स पे पहुँचेगा तो ये अर्थ के करीब तरीन होगा, तो यही डिस्टेंस आपने मालूम करना है। आपको पता है कि ये पैराबोला की इक्वेशन में ये फोकस से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस ए होता है, तो ए असल में हमने मालूम करना है, ठीक है। दोबारा एक दफ़ा सारा सवाल मैं समझा रहा हूँ कि एक कॉमेट जो है इस तरह से एक पैराबोलिक पाथ में मूव करता है और उस पैराबोला की फोकस पे अर्थ है, यानी अर्थ को उसने फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद वो कह रहा है कि उसका पैराबोला जो कॉमेट है उसका अर्थ से फासला 1,50,000 किलोमीटर है, तो वो एक्सिस ऑफ द पैराबोला के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो मालूम करना है कि पैराबोला जो है वो अर्थ के करीब तरीन कब आएगा या कितने डिस्टेंस, वो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है इस कॉमेट का अर्थ के साथ, तो असल में हमने ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, यानी यहाँ वर्टेक्स पे आएगा तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो वही हमने यहाँ से मालूम करना है, यानी ए मालूम करना है दूसरे लफ्ज़ों में। तो ये फिगर आई थिंक समझ आ गई होगी कि हमने ये पैराबोला बना लिया और ये वर्टेक्स ले ली, फोकस को स्पेशली हमने ओरिजिन पर बनाया, यानी ओरिजिन 0,0 जो कि अर्थ की पोजीशन भी है, ठीक है ना। अब इस टाइप का जो पैराबोला होता है, ठीक है, उसकी अब अगर आपको पता है कि ये आपको पता है फोकस से लेके वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है वो ए होता है और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस भी फिर ए ही होगा कि फोकस और वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस बराबर होता है, ये ए है तो ये भी ए है, लेकिन चूंकि दोनों की डायरेक्शन इस तरफ को है तो ये ए और ये ए टोटल ये 2a हो जाएगा, तो लिहाजा ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x बराबर -2a, या इधर शिफ्ट किया तो x जमा 2a बराबर 0 हो गई, ठीक है। देन इक्वेशन सपोज द, यानी अब सवाल की कैलकुलेशन है कि सपोज अर्थ बी द फोकस, जो असल में ओरिजिन है और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे फिर आपके सामने है कि ये चूँकि डिस्टेंस a है तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स -a और 0 हो जाएंगे, ये वाला डिस्टेंस -a हो जाएगा ना, इसके कोऑर्डिनेट्स -a और 0 हो जाएंगे, और पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये हो जाएगी x प्लस या x इज इक्वल्स टू -2a और x जमा 2a बराबर 0, ठीक है। तो अब लेट हमने फ़र्ज़ कर लिया जो कॉमेट है ना वो पॉइंट x, y पे है कि लेट द कॉमेट बी एट द पॉइंट x, y, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या आपको पता है कि P से लेके A फोकस तक, P से O फोकस तक का डिस्टेंस और P से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस बराबर होता है कि PF बराबर होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट PXY फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो P से F, यानी यहाँ P से F असल में P से O बन रहा है, यानी फोकस हमने ये लिया है ना ओरिजिन, तो P से O का डिस्टेंस असल यहाँ पे आएगा, इसके बाद एक स्टेप बढ़ा के PO भी लिख सकते हैं, तो ये सिंपल हो जाएगा x -0 इसका स्केयर, y -0 इसका स्केयर, इसका स्केयर रूट, और P से इस लाइन तक का डिस्टेंस क्या होगा, x की जगह पे x, 2y की जगह पे है ही नहीं है 2a आ जाएगा, नीचे कोफिशिएंट ऑफ x इसका 1 इसका स्केयर, y है ही नहीं है 0 इसका स्केयर आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया ये बन गया, इसको सिंप्लीफाई किया ये बन गया, स्केयर लिया तो x स्केयर जमा y स्केयर बराबर x जमा 2a का होल स्केयर बन गया हमारे पास, ठीक है। अब इसी तरह से अब दोबारा से देखें काम और हमने करना है कि ये OAP एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है ना, इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये आ जाएगा हाइपोटेनियस स्केयर बराबर बेस स्केयर जमा परपेंडिकुलर स्केयर, तो इसी तरह से आल्सो इन द पैथागोरस बाय द पैथागोरस थ्योरम एक्स स्केयर जमा ये मतलब हमारे पास आ गया ना OA बेस है इसका स्केयर, AP परपेंडिकुलर है इसका स्केयर, OP हाइपोटेनियस है इसका स्केयर, यानी
ओ ए का स्क्वायर ए पी का स्क्वायर बराबर ये हमारे पास ओ ए का स्क्वायर ए पी का स्क्वायर बराबर ओ पी के स्क्वायर के बराबर आ गया। और यहाँ से देखें जो ओ ए है ये एक्स के बराबर है, ए पी वाई के बराबर है और ओ पी ये उसने दिया हुआ है, यानी ओ ए एक्स के बराबर है, ए पी वाई के बराबर है और ये 1,50,000 दिया हुआ है उसने, यानी एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बराबर ये आ गया। अब यहाँ से देखें ना कि ये भी एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर के बराबर एक्स जमा 2a का होल स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर के बराबर ये 1,50,000 का होल स्क्वायर है। तो दोनों को कंपेयर किया तो ये एक्स जमा 2a का होल स्क्वायर बराबर 1,50,000 के स्क्वायर के बराबर, यानी लेफ्ट साइड बराबर है, राइट साइड बराबर कर ली, दोनों तरफ से के रूट लिया तो ये हमारे पास एक्स जमा 2a बराबर जमा माइनस ये आ गया। इसको तीसरी क्वेश्चन कह दिया। अब हमने इस इधर से ना कोशिश करके ए निकालना है। तो ए देखिए, अब इसकी राइट एंगल ट्राइंगल में ओ ए पी में उसने cos 30 लिया, तो cos 30 क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस यानी एक्स ओवर 1,50,000। तो ये आ जाएगा cos 30 बराबर एक्स ओवर 1,50,000। तो cos 30 की वैल्यू ये होती है स्क्वायर रूट 3/2 बराबर इसके आ गया। तो यहाँ से x हमारे पास ये आ गया। अब x की जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लें x की जगह पे। तो इसमें x की जगह पे ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई जमा 2a बराबर ये पहले ही निकाला हुआ है हमने जमा माइनस, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये उधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है। तो ये उसके बाद सिंप्लीफाई हम कर रहे हैं, एलसीएम ले लिया इसका, 2a बराबर इसके आ गया या 2a बराबर आ गया, इसको इससे काट दिया तो ये 75,000 रह गया। तो 2a बराबर ये हमारे पास आ जाएगा तो ये फिर हमारे पास आ गया 2a बराबर, ये सिंप्लीफाई किया 2a बराबर ये इसमें से फिर ये 75,000 कॉमन निकाल दिया। तो ये पहले 2 जो है इसके साथ ये कैंसिल हुआ तो ये a बराबर इसके आ गया। अब a हमारे पास चूँकि नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस है ना a, इसलिए नेगेटिव जहाँ से बन रहा था ये माइनस वाली वैल्यू हमने इधर से छोड़ दी। a इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो लिहाजा माइनस वाली वैल्यू को छोड़ के a बराबर ये 37,500। तो 2 माइनस वाला छोड़ दिया, सिर्फ जमा 2 और माइनस के रूट 3 इतने किलोमीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई बात नहीं समझ आई, कोई कन्फ्यूजन है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारी 6.4 एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है।